चलो। चलो बच्चों, अब क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, क्लास शुरू करते हैं। आप लोग को हम दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं? दिख रहे होंगे। ठीक है, हम आपको दिख रहे हैं? हाँ हाँ, तो अब दिख रहे होंगे तो हम शुरू करते हैं। अब दिख रहे हैं। चलो, यहाँ जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो आज पढ़ेंगे वर्क एंड एनर्जी। वर्क एंड एनर्जी क्या होता है? ये सब चीज पढ़ने का फायदा क्या है, सुनते जाना अच्छे से। वर्क का मतलब होता है कार्य, और एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? ऊर्जा। ऊर्जा, यही पढ़ने वाले हैं आज। सबसे पहले वर्क क्या होता है? वर्क यानी कार्य, यानी काम। होता क्या है? कोई भी चीज को एक जगह से दूसरे जगह तक शिफ्ट करने को हम क्या क्या बोलते हैं? कार्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्य। ठीक है, क्या बोलेंगे? कार्य बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ कार्य क्या है? देखो, कार्य कैसे डिफाइन करना है आप लोग को। द प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस आर कॉल्ड वर्क। क्या है? वर्क। वर्क क्या है? यानी फोर्स और डिस्टेंस का गुणा करने के बाद जो आता है उसको हम क्या बोलते हैं? वर्क बोलते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है? वर्क, यानी वर्क को W से डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है, वर्क फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस। ठीक है, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? बल। इसको क्या बोलते हैं? दूरी। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? ये जो वर्क काम करता है, ये काम करता है समतल जगह पे, यानी प्लेन सरफेस। कहाँ काम करेगा? प्लेन सरफेस पर, यानी समतल क्षेत्रफल पर काम करेगा। ठीक है, इस जगह काम करेगा। कैसे? जैसे कि हमारा ये जमीन है, जमीन पे जो रेंगने वाले जो होते हैं, यानी चलने वाले या काम करके यहाँ से यहाँ रखने वाले, उसको हम क्या बोलते हैं? वर्क कर रहा है। क्या कर रहा है? वर्क कर रहा है। समझ में आ रहा है बात? ओके। सिंपल यानी ये हो गया कहाँ? प्लेन, यानी जमीन पर काम कर रहा है। जैसे हम लोग ऐसे ऐसे चलते हैं ना, दिस इज इक्वल टू कौन सा काम कर रहे हैं? कौन सा? समतल, यानी प्लेन सरफेस पर काम कर रहे हैं। किस पे काम कर रहे हैं? प्लेन सरफेस पर। एक होता है हाइट पर डिपेंड करता है। एक किस पर डिपेंड करता है? हाइट पर डिपेंड करता है, यानी हाइट को क्या बोलेंगे? लंबा।
लंबाई पर डिपेंड करेगा। किस पर डिपेंड करेगा? लंबाई पर। तब वहां क्या होता है, वहां के लिए वर्क इज इक्वल टू हो जाता है, वहां के लिए वर्क इज इक्वल टू एफ एस यानी डिस्टेंस, यानी फोर्स ही रहेगा गुणा डिस्टेंस रहेगा, ठीक है, गुणा रहेगा कोस थीटा। थीटा, दिस इज थीटा, थीटा इज एंगल, थीटा इज एंगल, हिंदी में इसको कोण कहेंगे। क्या कहेंगे? कोण। समझ में आ रहा है? वेरी गुड। ये कहाँ होता है? हाइट पर। जहां जैसे कोस थीटा 90 का वैल्यू कितना होता है याद रखना है। क्या याद रखना है? कोस 90 का वैल्यू, 90 का वैल्यू क्या होता है? 0 होता है। तो यानी हम लोग जो है कूली जो होता है, हम लोग सारे आदमी यानी इंसान जो है जमीन पर कितने डिग्री बनाते हैं? 90 डिग्री बनाते हैं। जमीन पर हम लोग कैसे डिग्री बनाते हैं? 90 डिग्री बनाते हैं। तो अब बताओ, कूली जो सर पर बोझ लेके जा रहा है, कूली जो सर पर बोझ रख के ऊपर चढ़ रहा है, सीढ़ी के ऊपर चढ़ रहा है, तो ये बताओ कि वहां वो वर्क करेगा या नहीं करेगा? चढ़ रहा है 90 डिग्री, यानी कोस 90 की वैल्यू 0। अब इन सब में 0 से मल्टीप्लाई करो तो पूरा ही क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, यानी थप हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? थप हो जाएगा। बात समझ में आया? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। लिख लिए? आगे चलते हैं। कितना आसान था ना ये चैप्टर, है ना? बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। ठीक है, उसके बाद आता है दीप्त के लिए। दीप्त के लिए जो आता है, यानी गहराई के लिए। इसके लिए गहराई के लिए जो आता है, उसको उसमें कौन सा फार्मूला यूज करते हैं? उसमें W इज इक्वल टू एम जी एच। एम क्या है? मास। एम क्या है? मास। और जी क्या है? ग्रेविटी। ठीक है। एच क्या है? हाइट। ये हाइट हो गया, ठीक है। यानी लंबाई, ग्रेविटी, इसकी वैल्यू कितनी होती है? वैल्यू होता है, वैल्यू इज 9.8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, दिख रहा है ना? सारा कुछ दिख रहा है ना? ये गुरुत्वाकर्षण बल होता है जो जमीन के अंदर पाया जाता है, जमीन पर ही पाया जाता है। इसको, ये जो है गुरुत्वाकर्षण बल, हम चैप्टर पढ़ाएंगे 9th क्लास का, तब ये हम बताएंगे कि ग्रेविटी क्या काम करता है, कैसे काम करता है, तो ऊपर बॉल फेंकने पर जमीन पे क्यों आता है, ये सब चीज कहाँ देखेंगे? गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स चैप्टर है, वहां देखेंगे। ठीक है, यहाँ इतना ही देखना है आप लोग को। ठीक है।
लिख लिए। अब सुनो बेटा, देखो यूनिट ऑफ वर्क, इसका यूनिट क्या होगा? यूनिट ऑफ वर्क क्या होगा? बताओ, आप लोग बताओ। जूल होता है। क्या होता है? जूल। ठीक है। यूनिट ऑफ जूल क्या, यूनिट ऑफ वर्क क्या होता है? जूल होता है। क्या होता है? जूल। और यहाँ लिख लेना 1 जूल इज इक्वल टू एफ एस था ना, 1 फोर्स को न्यूटन में नापते हैं, मल्टीप्लाई है डिस्टेंस को किस में नापेंगे? मीटर में। तो इसको क्या कह दोगे? 1 जूल बराबर 1 न्यूटन मीटर। ठीक है, हो गया। ये चैप्टर इतना ही है। 9th क्लास का बुक है, इतना लंबा दे रखा है, तो वक्र थोड़ी हम देखेंगे। हम देखेंगे क्या? अबरार सर को देखेंगे। हम किसको देखेंगे? अबरार सर को देखेंगे। ठीक है। अब आते हैं एनर्जी। अब क्या आते हैं? एनर्जी। एनर्जी क्या होता है? लिखो, एनर्जी यानी ऊर्जा। ऊर्जा क्या होता है? ये बेटा फिजिक्स पढ़ा दे रहे हैं ना, फिजिक्स आप लोग का पढ़ा देते हैं। एनर्जी यानी ऊर्जा। ठीक है? क्या होता है ऊर्जा? द कैपेसिटी यानी हमको काम करने में, यानी कोई भी काम करने में कितना क्षमता यानी कैपेसिटी है, उसी चीज को हम क्या बोलते हैं? एनर्जी बोलते हैं। यानी उसी चीज को हम क्या बोलते हैं? ऊर्जा बोलते हैं। उसी चीज को हम क्या बोलते हैं? ऊर्जा बोलते हैं। यहाँ तक तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है। हमारे जो है टाइप ऑफ एनर्जी लिखो, टाइप्स ऑफ एनर्जी। कितने टाइप्स के एनर्जी है? बहुत सारे टाइप्स के एनर्जी है भाई, बहुत सारे टाइप्स के एनर्जी हैं। एक टाइप्स के होता तो देखे मान भी सकते थे। बहुत टाइप के एनर्जी हैं। फर्स्ट लिखोगे तो आपका आ जाता है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी। सेकंड आ जाता है आपका ही पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी। थर्ड जो हो जाता है आपका क्या हो जाएगा? हीट एनर्जी। फोर्थ क्या हो जाएगा आपका? केमिकल एनर्जी। फिफ्थ क्या हो जाएगा आपका? इलेक्ट्रिकल एनर्जी।
ठीक है, इसी तरीके से और भी है। 6 तो हो जाएगा, बहुत सारे हैं। लाइट एनर्जी, 7 तो हो जाएगा। सोलर एनर्जी, कितने तरीके का एनर्जी पढ़ोगे बताओ, हैं? कितने तरीके का एनर्जी पढ़ोगे? हमें जो पढ़ना है काइनेटिक एनर्जी पढ़ना है और पोटेंशियल एनर्जी पढ़ना है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी पढ़ना है। हीट एनर्जी जो है 8 क्लास में पढ़ा दिया जाता है, और केमिकल एनर्जी 10th क्लास में पढ़ना है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी 10th क्लास में पढ़ना है। लाइट एनर्जी हम 8 में भी पढ़ाते हैं, 10th में भी पढ़ाते हैं। सोलर एनर्जी जो है ये भूगोल का है, यानी ज्योग्राफी का है ये, ठीक है। बात समझ में आ गया? ये सारा कुछ है, ठीक है। चलो अब चलते हैं काइनेटिक एनर्जी क्या होता है। दिस इज काइनेटिक एनर्जी। व्हाई काइनेटिक एनर्जी? व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? अब डिफाइन करते हैं काइनेटिक एनर्जी क्या होता है। ये सारा कुछ आप लोग लिख लो, तब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। लिख लिए होगे सारे बच्चे? सारे बच्चे लिख लिए होंगे, है ना? बहुत ही बढ़िया, अच्छी बात है। सबसे पहले हम लिखाएंगे काइनेटिक एनर्जी। कौन सा एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी जो होता है, ये एनर्जी लिखो, द एनर्जी ऑफ अ बॉडी, ठीक है, ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट, ड्यू टू इट्स। तू लोग पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा, हैं? आधा दिमाग लगाते हो का रे, हैं? मोशन, motion is called kinetic energy। कौन सा एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है यानी गति में है, उस पे जो कौन सा एनर्जी चलता है, काइनेटिक एनर्जी चलता है। जैसे कोई कार मूव हो रहा है तो उसमें कौन सा एनर्जी है? तो यहाँ एग्जाम्पल में क्या लिखोगे? मूव द कार, यानी कार चल रहा है, यानी मूव चल रहा है, यानी मूव कर रहा है, तो वहां कौन सा एनर्जी होगा? काइनेटिक एनर्जी। कौन सा एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी। जैसे रनिंग वाटर, रनिंग वाटर, ठीक है। इसमें भी क्या है? आपका काइनेटिक एनर्जी है। इसी तरीके से फ्लोविंग, फ्लोविंग विंड, वो भी नाचता है, तो उसमें भी कौन सा एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। इसी तरीके रोलिंग स्टोन, स्टोन जो है हमारे अर्थ के बाहर जो स्टोन है यानी पत्थर है, वो हमारे अंतरिक्ष में घूम रहा है, तो उसमें भी कौन सा एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। कौन सा? रोलिंग स्टोन, ठीक है।
स्टोन जो घूमता है वो उसमें भी कौन सा एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी है। बात समझ में आ गया होगा सारे बच्चों को एग्जाम्पल से। आ गया होगा ना बच्चों? आ गया? वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। तुम लोग के पास दिमाग है लग रहा है, आप लोग के पास लग रहा है दिमाग है। लिखो, लिखना भी है, लिखना भी है, इसको लिखना भी है। अब सर ऐसे ही थोड़ी लिख दिया है, लिखना है इसे। लिख लिए? वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, अच्छी बात है, आपने लिखा। काइनेटिक एनर्जी जो हमने अभी लिखाए हैं, काइनेटिक एनर्जी, इसका फार्मूला क्या होता है बताओ जल्दी। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला सारे लड़के बताएंगे और लड़कियां भी बताएंगी। अपना दिमाग भी यूज करो, ठीक है। यहाँ होता है काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होगा, सबसे पहले जो है हम सॉल्व ना कराएं, सीधा हम फार्मूला लिख देते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर होता है। क्या होता है? एम वी स्क्वायर। एम क्या है? मास है। एम क्या है? मास है। और वी क्या है? वेलोसिटी है, यानी वेग है। क्या है? वेग, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, ये आप फार्मूला यूज करोगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। कहाँ क्या सॉल्व करने के लिए? न्यूमेरिकल्स। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, अच्छी बात है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आते हैं पोटेंशियल एनर्जी। कौन सा एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी के बारे में लिखो। द एनर्जी ऑफ अ बॉडी, द एनर्जी of a body, the energy of a body due to its position, due to its position position change or change in shape is known as, is known as potential energy. Potential एनर्जी यानी कोई वो एनर्जी किसको कहते हैं, या पोजीशन या शेप को चेंज करता हो, वहाँ जो एनर्जी लगता है वो पोटेंशियल एनर्जी लगता है। जैसे हवाई जहाज जो ऊपर चलता है तो उसमें पहले तो वो पोजीशन चेंज किया, तो दिस इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। एक होता है मैकेनिकल एनर्जी।
कौन सा? मैकेनिकल एनर्जी। कौन सा एनर्जी? मैकेनिकल मैकेनिकल एनर्जी इसको होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस ठीक है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, आज सारे बच्चे लग रहे हैं पूरे सीधे साधे लग रहे हो आज। ऐसे ही पढ़ो बेटा, पेपर आ रहा है ना, इसलिए सारे लोंडे लपाड़ी आजकल पूरा दबा के पढ़ रहे हैं। बहुत ही अच्छे से पढ़ोगे तो कामयाब हो पाओगे, नहीं तो मसाला पीसोगे। लड़कियां तो और पीसेंगी, इसलिए थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान दे लो। ठीक है, यानी मैकेनिकल एनर्जी जो होता है, यानी उसमें काइनेटिक एनर्जी भी प्लस होता है और पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कहाँ होगा? हाइट पे जो रहता है उसको कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। हाइट पे जो रहता है उसको क्या कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी जो मूव करता है तो वो काइनेटिक एनर्जी हो जाता है। तो इन दोनों को जोड़ दोगे तो वो क्या हो जाता है? मैकेनिकल एनर्जी। कौन सा एनर्जी हो जाता है? मैकेनिकल एनर्जी। इसीलिए हेलीकॉप्टर जो है मैकेनिकल एनर्जी है, आपके घर में जो फैन लगता है वो भी मैकेनिकल एनर्जी है, और और बहुत सारी चीजें, जो कार होता है वो भी मैकेनिकल ही है। जितने भी चीजें हैं वो क्या है? मैकेनिकल है। क्या है? मैकेनिकल। बात समझ में आ गया? ये क्लास यही खत्म होता है, यानी वर्क भी बता दिए कहाँ कहाँ अप्लाई होता है, ऊंचाई पे, डीप पे और समतल पे कैसे होता है, और एनर्जी भी बता दिया। एनर्जी कितने कैटेगरीज में होते हैं? बहुत सारे होते हैं। एनर्जी नॉट डिस्ट्रॉय, एनर्जी वही कहता है एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, नॉट डिस्ट्रॉय। ठीक है, डिस्ट्रॉयड। कभी एनर्जी को डिस्ट्रॉयड हम नहीं कर सकते, यानी खत्म नहीं होता है। एनर्जी कभी भी खत्म नहीं होता है। ठीक है, ये बात याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास जो होगा नेक्स्ट टॉपिक के थ्रू पढ़ेंगे। ठीक है, चलो।